ओम श्री परमात्मने नमः। आज हमारे एक मित्र ने पूछा कि दिशाशूल के बारे में, कब दिशाशूल क्या होता है। संस्कृत के ग्रंथों में, ज्योतिष में और बहुत सारे श्लोक हैं, वो बड़ा विस्तार हो जाएगा। मैं आपको अत्यंत संक्षेप में, घाघभट्टरी की एक पुस्तक है, घाघभट्टरी की कहावतें, वो पीडीएफ पर भी है और दिल्ली से प्रकाशित होती है। कई प्रकाशनों ने उसको प्रकाशित किया है। उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ यात्रा के संबंध में। सोम शनिचर पूर्व न चाल। सोम और शनिवार को पूरब नहीं जाना चाहिए, दिशाशूल होता है। सोम शनिचर पूर्व न चाल, मंगर बुध उत्तर दिश काल। मंगल बुध को उत्तर दिशा की ओर नहीं जाना चाहिए। मंगर बुध उत्तर दिश काल, और रवि और शुक्र न पश्चिम जावे, हानि होए पथ सुख नहीं पावे। रवि और शुक्र को, इतवार को और शुक्रवार को पश्चिम दिशा की ओर दिशाशूल है। इसमें जाएंगे तो हानि होती है और रास्ते में कष्ट होते हैं। हानि होए पथ सुख नहीं पावे, और ठाणी बेफय मंगल गावे, दक्षिण जाए लौट न आवे। दक्षिण दिशा की ओर बृहस्पतिवार को नहीं जाना चाहिए, दिशाशूल होता है। और बुध कहा मैं बड़ा सयाना, मोरे दिन जो करे पयाना, तो कौड़ी से न भेंट कराऊं, लेकिन क्षेम कुशल से घर पहुंचाऊं। ये बुधवार का फल है। अब यदि जाना अपरिहार्य है तो किस समय चले? तो भट्टरी बोले कि अगर पूरब में जाना है तो गोधूली बेला में निकल लीजिए, चल दीजिए, या प्रस्थान निकाल दीजिए। और पश्चिम में तो जाना है तो प्रातःकाल, और उत्तर में दोपहर को, और दक्षिण में रात्रि को। तो ऐसे अगर याद न रहे तो इसको याद करने के लिए एक तरीका है कि जिस दिशा में आप जा रहे हैं उस दिशा की ओर मुख कीजिए और सूरज आपके पीठ पीछे हो। तो फिर भट्टरी कहते हैं कि दिशाशूल, भद्रा और ये सब कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकते। उन्हीं के शब्दों में सुनिए। पूरब गोधूली पश्चिम प्रात, पूरब गोधूली पश्चिम प्रात, उत्तर दोपहर और दक्षिण रात। तो का करे भद्रा, का दिगसूल, कहे भट्टरी सब चकनाचूर। इसके अलावा सगुन, सगुन में रवि तांबूल सोम को दर्पण, भौमवार गुरधनिया चरबन। यानी इतवार को चले तो पान खा करके, रवि तांबूल सोम को दर्पण, सोमवार को शीशा देख करके, रवि तांबूल सोम को दर्पण, भौमवार गुरधनिया चरबन, और मंगलवार को गुरधनिया, और बुद्ध मिठाई, बुधवार को मिष्ठान्न, बुद्ध मिठाई, बेहफय राई, और बृहस्पतिवार को राई जो काला सरसों होता है, 2 दाने मुंह में डालिए। बुद्ध मिठाई, बेहफय राई, और शुक्र काय मोहि दही सुहाई, और शुक्रवार को दही खा करके, शुक्र काय मोहि दही सुहाई, सन्नी बाय भिड़ंगी भावे, और इंद्र जीत पुत्र घर आवे। शनिवार को बाय भिड़ंग, काले रंग काली मिर्च की तरह से होता है, न मिले तो काली मिर्च ही 2 दाने मुंह में डाल लें। तो इंद्र जीत पुत्र घर आवे, वो बालक इंद्र को भी जीत करके, यानी अपने कार्य संभाल करके और वापस घर आ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे विधान संस्कृत ग्रंथों में हैं कि जैसे योगिनी देखना चाहिए, और लेकिन बहुत उनमें सब में प्रमुख है चंद्रमा। चंद्रमा यदि आपके सन्मुख है तो सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। चंद्रमा सामने है तो मनोभिलषित, जो आप वांछित कार्य है उसकी पूर्ति होती है। दाहिने है तो धन लाभ होता है। बाईं तरफ हानिकारक है और पीछे तरफ हानिकारक है। तो ये पता कैसे चले कि चंद्रमा किधर है जन सामान्य को? तो 12 राशियां होती हैं, तो
पूरब दक्षिण क्लॉकवाइज चलिए, पूरब दक्षिण पश्चिम और उत्तर, ऐसे बांट लीजिए। तो 4 राशियां, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक। अब जिस राशि में चंद्रमा है, ये पंचांग में मिल जाता है किस राशि में चंद्रमा है पत्र में, तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपके किस तरफ पड़ रहा है, सामने पड़ रहा है, दाहिने पड़ रहा है, किधर पड़ रहा है, तो सारे अनिष्ट समाप्त हो जाते हैं। और बहुत सारी इसमें सगुन अपसगुन बड़ा विचार है, लेकिन इतने से काम चल जाता है, इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।